हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए मेष राशि क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना मैंडेटरी है। लाइक कर दीजिए, ज़रूर लिखिए आई एम ब्लेस्ड, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें। देखते हैं आपके लिए मेष राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। गॉड ब्लेस यू। ओ माय गॉड। सो वी हैव द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। गॉड ब्लेस यू भाई, अच्छी एनर्जी है। जब मैं शफल कर रही थी मुझे उस दौरान भी ऐसा लग रहा था कि आप कुछ छुपा रहे हो, या तो फैमिली से या किसी से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा अपने तक रखने की कोशिश कर रहे हो, और ये इस वीक में भी रहेगा ही कि आप कुछ चीज़ें जो है अपने तक रखने की कोशिश करोगे। आप हो सकता है अवेयर हो गए हो कि आपको कितना डिस्क्लोज करना है, कितना लोगों को बताना है, नहीं बताना है, कितना अपने तक रखना है, कितनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। ठीक है, एक तो ये एनर्जी दिख रही है। दूसरा है कि इस वीक में आप जो है ना एडजस्ट कर रहे हैं अपना पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी। ऐसा हो सकता है आपका पर्सनल लाइफ में थोड़ा ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़े, ऐसा हो सकता है थोड़ा ज़्यादा करियर की तरफ ध्यान देना पड़े। तो आप एडजस्टमेंट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप किसी चीज़ को ऐसे निगलेक्ट नहीं कर रहे हो कि नहीं नहीं ये इधर मेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए, अच्छा मैं अभी यहाँ ध्यान नहीं दे सकता। नहीं, जहाँ पर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बन रही है वहाँ पर आप टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हो, वहाँ आप रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हो मुझे, बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हो। विद द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंसिस का कोई ना कोई बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई लैंड प्रॉपर्टी का भी आपका काम हो सकता है जो आपके थ्रू होना है या आपके लिए होना है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है। देन वुमेन होल्डिंग अ कॉइन ये भी बताता है कि आप अपनी ब्यूटी का, हेल्थ का, अपनी ग्रूमिंग का बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं। आप अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो। ठीक है। ये पूरा हफ्ता मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे होता ना कि घर से बनी हुई रेमेडीज़ होती है ना, कि मतलब फेस पैक लगा रहे हो या हेयर पैक लगा रहे हो, या कहीं ना कहीं आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो वो अपने किचन से ही, जैसे होता ना कि हमें हमें कभी लगता है हमें टैनिंग हो गई है तो हम जो है वो उपटन वगैरह कुछ बनाते हैं। तो कुछ कुछ भी अगर कर रहे हो तो ज़्यादातर आपका ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ ध्यान है। आपको लग रहा है कि मैं मतलब अपनी किचन से ही जो है कुछ चीज़ें निकाल कर, इंग्रेडिएंट्स निकाल कर उससे कुछ अपने लिए करूँ। तो ऐसा नहीं कि आप केमिकल लगा रहे हो, ऐसा चीज़ें नहीं है। जितना हो सकता है आप ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो। यही आपके खाने पीने में भी दिख रहा है कि आप ऑर्गेनिक फूड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, बाहर का जंक वगैरह आप थोड़ा ज़्यादा साइड करते हुए नजर आ रहे हो। ये ज़रूर है यहाँ पर विद द कैट एनर्जी की मिस्टिकल हो गई। लोग आपकी ब्यूटी की आपसे भाई चर्चा करेंगे कि आप क्यों इतने ब्यूटीफुल हो रहे हो या आप क्या कर रहे हो, तो आप मिस्टिकल रहने वाले हो। या आप जो है हेल्दी हो रहे हो, अच्छा आप मतलब हेल्थ आपकी दिख रही है ना। एक तो होता है कि हम सिर्फ जंक खा रहे हैं उससे जो है ना फैट आ रहा है, वो एक अलग दिखती है चीज़। और एक ऐसा होता है कि हेल्दी वेट गेन होता है जो कि हमारे को और ब्यूटीफुल बनाता है। तो वो चीज़ें भी दिख रही हैं जिसकी वजह से लोग आपसे जो है ना हो सकता है थोड़ा बात वगैरह करें इस बारे में। ओके। आपकी मदर के रिगार्डिंग अगर उनकी हेल्थ में कुछ इश्यूज हैं तो वो ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है इन 7 डेज में। हो सकता है आप एज अ पेट अपने घर में एक कैट लेकर आ रहे हो, या कैट आपको विजिट करे इस वीक में। ठीक है। आपके घर पर आए, या आपके नेबर में किसी के घर कैट आए और आप उससे मिल रहे हैं, या फिर आपको एक गिफ्ट ही मिल रही है कैट, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। आने वाले 7 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं मेष राशि, क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले 7 डेज में। वी हैव फॉरगिव। जैसे मैंने अभी बोला भी है कि अपनी हेल्थ का टेक केयर करो, तो आप फॉरगिव फॉरगेट कर रहे हो क्योंकि ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो लोगों को फॉरगिव करना आपको इजी हो रहा है। जिसकी वजह से जो पुराना जितना भी बैगेज आप लेकर बैठे थे, या जितनी भी ब्लॉकेजेस आ रही थी, या जितना भी आप जो है ना अपनी हेल्थ का टेक केयर नहीं कर पा रहे थे, या टेक केयर करने के बावजूद भी जितनी मुश्किलें आ रही थी, वो सब धीरे धीरे रिलीज हो रही है क्योंकि आपने फॉरगिव करना स्टार्ट किया है। सबसे पहला काम होता है फॉरगिव करना। आप मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में आप अगर आना चाह रहे हो ना, अगर आप इस ऑकल्ट में भी आना चाह रहे हो, सबसे पहला एक काम सीखो फॉरगिवनेस। जितना फॉरगिवनेस को आप सीख जाओगे, और उसके बाद ये नहीं कि आपने अपना लेसन ले लिया तो आप उस इंसान को फिर एंटरटेन कर रहे हो, ऐसा नहीं।
आप फॉरगिव करो और अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाओ, और वही चीज़ आपको लाइफ में पुरानी चीज़ों से डिटैच करती है। ओके, वी हैव नंबर 10। तो ऐसा हो सकता है कि आप खुद को भी माफ़ कर रहे हो फाइनली, अब आप खुद को भी जो है ना किसी बैगेज से जो है रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आपने बहुत टाइम तक ना अपने आप को भी बहुत प्रेशराइज़ किया, या बहुत ज़्यादा गिल्ट में रखा, या बहुत हार्श बिहेवियर करा अपने साथ भी क्योंकि आपसे कुछ गलती हो गई, तो अब अपने आप को आप माफ़ कर रहे हो और ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ठीक है, और पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है डिस्ट्रैक्टेड से थे बहुत टाइम से, अभी थोड़ा फोकस्ड आप दिख रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन हो सकता है बहुत टाइम से आपकी चल रही थी और आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप मेंटली कहीं ना कहीं अवेयर नहीं थे या मेंटली अवेलेबल नहीं होते थे जहाँ पर भी होते थे। बट अभी वो फॉरगिवनेस की जो एनर्जी है, वो जो ग्राउंडिंग की एनर्जी है, वो जो लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ने की एनर्जी है, वो जो अपने लेसन सीखने के बाद चीज़ों को रिलीज़ करने की एनर्जी है, वो चीज़ आपको जो है ना लाइफ में फोकस्ड भी कर रही है। ओके, मेष राशि आने वाला हफ्ता क्या आ रहा है? लक इज़ ऑन योर साइड। वी हैव न्यू मून इन सेजिटेरियस। यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहे हैं, समय भी आपका साथ दे रहा है। सेजिटेरियस एनर्जी से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी जो भी आप चाह रहे हो ना आपकी लाइफ में फोकस बने, कंसंट्रेशन बने, कोई गुरु मेंटोर आ जाए, आपको यूनिवर्स साथ दे, आपका लक आपका साथ दे, या आपको लगता है कि आप किसी ट्रैवल पर जाना चाहते हैं बहुत टाइम से वो नहीं हो पा रहा था, या आपको लगता है कि आपके फादर से आपको किसी तरीके का सपोर्ट मिले, ये सारी चीज़ें इस हफ्ते में हो रही हैं। ओके, मुझे न्यू मून सिस्टेरियस से ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में इस हफ्ते से टैप इन कर रहे हैं। यस, आई एम सो सॉरी, स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं आपकी जो है ना मतलब एक होता है ना कि एक तो हम स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं, एक होता है हम लेवल अप हो रहे हैं। तो कुछ लोग लेवल अप हो रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर आप जा रहे हो, या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जैसे कोई मन्नत मांगते हैं, चलिया स्टार्ट करते हैं, या हम डेली आएंगे, है ना, कुछ ऐसा है यहाँ पर, कुछ ऐसी मन्नत भी आप मांगते हुए नजर आ रहे हो, या आपने कोई मन्नत मांगी थी तो उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हो। ये ऊर्जा है। न्यू मून इन सिस्टेरियस इज ऑल्सो अबाउट कि आपके फादर की भी रिस्पेक्ट रिगार्ड, या हाँ, फादर की रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अगर अभी आप अर्न कर रहे हो तो आपकी भी रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसी तरीके का लैंड प्रॉपर्टी का रिगार्डिंग का काम आपका बन सकता है, और कुछ लोगों के लिए फूड फूड बहुत ज़्यादा आप जो है ना कहते हैं ना फूड क्वालिटी पर बहुत ध्यान देने वाले हो इन इन 7 दिनों में। ओके, नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं मेष राशि? नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं मेष राशि? मैं आपकी फूड क्वालिटी बहुत अच्छा होता हुआ देख रही हूँ। कोई रिलीजियस बुक भी पढ़ सकते हो, या कोई बुक ऐसी जो कि आपको लाइफ सिखाएगी, लाइफ कैसे जीनी है। ओके, किसी कम्युनिटी से जुड़ते हुए आप नज़र आ रहे हो। डिस्टेंस हॉराइजन ट्रैवल नज़र आ रहा है। फाइनली आप मतलब उस जगह पहुंच रहे हो जिस जगह को मतलब आपको लगता है ना भाई कब मैं ऐसा रिजल्ट मेरा आएगा, कब मैं जो है ना इस पर्सन से बात करूंगा, कब मेरी कोई इंटरव्यू की कॉल आएगी, कब मेरी जॉब लगेगी, कब अच्छा मैं इस जगह से उस जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। कुछ काम है ऐसा जिसकी टाइमिंग आपके लिए आ गई है। ओके, जिसके लिए कहीं ना कहीं अभी शिफ्ट नज़र आ रहा है, जिसके लिए चेंज नज़र आ रहा है। मतलब जो भी आप रेजिस्ट कर रहे थे ना, आप वो रेजिस्ट कर नहीं पाओगे, चेंज आएगा आपकी लाइफ में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको यूनिवर्स ही कर रहे हैं। ओके, आप कहीं ना कहीं रीच आउट करते हुए मतलब कुछ लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं, या कहीं आप पहुंचते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, जैसे जॉब शिफ्ट करना, चेंज करना, या एजुकेशन में हो तो कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में अभी आप घर से पढ़ रहे थे बट आप कॉलेज जाना स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ लोगों के लिए आप किसी इंसान को भूल कर आगे लाइफ में बढ़ना चाहते थे, मूव ऑन होना चाहते थे, वो यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स चेक द पर्सन ऑन योर माइंड। आने वाले हफ्ते में पर्सन की क्या ऊर्जा है? वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन को लग रहा है आपके और अपने बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप या तो बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, या इस इंसान पर ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। ये चीज़ें उस इंसान को फील हो रही हैं। विद द 4 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ऐसा हो, देखो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ फ्यूचर तो चाहते हैं बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल टर्म्स पर फ्यूचर चाहते हैं। उनके पास जो अवेलेबल है, चाहे टाइम कह लो, चाहे आपके लिए कमिटमेंट कह लो, वो आपको वो तो प्रोवाइड करना चाहते हैं बट बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पर इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा नज़र आ रही है। कॉन्टैक्ट की उम्मीद कम करना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है विद द पेंटिकल कार्ड की इस हफ्ते की एनर्जी नहीं दिख रही है। ठीक है,
देन वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है। सिंगल्स वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है जो कि बहुत हद तक कहते हैं ना करियर ओरिएंटेड हो सकता है, फोकस्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा जिसको अटेंशन पसंद हो, कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान जो कि करेजियस हो, कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान जो बहुत क्रिएटिव हो, ऐसे इंसान को आप फायरी फायरी एनर्जीज के साथ उस इंसान को आप अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड से ऐसा दिखता है कि यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी की तरफ अट्रैक्शन फील कर सकते हैं इस हफ्ते में। ओके, आप किसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकते हो इस हफ्ते में, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। करियर देखते हैं मेष राशि के लिए, करियर कैसा यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आने वाले हफ्ते में मेष राशि के लिए करियर कैसा यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेष राशि द हर्मिट एनर्जी है। हर्मिट एनर्जी मेच्योरिटी की बात करती है कि आप मेच्योरिटी से अपने सारे काम करते हुए नजर आ रहे हो, परफेक्शन से अपने सारे काम करते हुए नजर आ रहे हो। जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी तरफ से काम बनता है, वो काम करेंगे, चाहे वो ट्रैवल करना पड़े, चाहे वो कहते हैं ना भाई अपने टास्क पूरे करने पड़े, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे मर्जी साम दाम दंड भेद लगा कर अपने आप काम पूरा कर रहे हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रह सकते हो और अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा दिखा सकते हो। आप इन स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई भी पसंद ना आए अपने आसपास, आपको लगे कि मुझसे दूर रहो, मुझे अपने काम में फोकस करने दो, मुझे अपने पेंटिकल्स पे फोकस करने दो। ठीक है, जैसे मैंने कहा भी था कि दोनों तरफ से आपके लिए जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई नजर आ रही है इन 7 दिनों में। हर्मिट मोड यहाँ पर ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में आप परफेक्शन को सीख करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई बड़े हो सकते हैं आपसे जो कि आपको कुछ गाइड कर सकते हैं फॉर योर करियर। ओके, एंड थोड़ा थोड़ा मैं बोलूँ ज़्यादा नहीं, थोड़ा स्ट्रगल दिख सकता है, किसी किसी वजह का कोई स्ट्रगल दिख सकता है। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, दोनों ही कार्ड ट्रैवल की बात करते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, मन नहीं है फिर भी ट्रैवल करना पड़ रहा है। ओके, ऐसी ऊर्जा है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल सकती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, काम मिल सकते हैं, कोई है जो वर्क प्लेस पर आपको मैनिपुलेट कर सकता है, वहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड 7 ऑफ कप से ये भी नज़र आ रहा है कि ऑप्शंस आएंगे आपकी तरफ। मान लो आप जॉब सर्च कर रहे हो तो एक से ज़्यादा जॉब के ऑफर आ सकते हैं, या आप जो है थोड़ा क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो कि एक्चुअल में आपको किस फील्ड में जाना है, किस कंपनी में जाना है। ओके, कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ कप से बहुत सारे टास्क एक साथ आ सकते हैं। एंड यहाँ ये ध्यान रखना है कि हर एक कहते हैं ना हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, ऐसा हो सकता है कि 7 ऑफ कप्स के साथ आपको कोई मेजर डिसीजन बनाना पड़े और आप इस टाइम पर ना बना पाए। देन वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल, ये वीक आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल से आपने जो भी पास्ट जो भी आपने एडजस्टमेंट्स करी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, अपना वर्क किया है, अपना हार्ड वर्क किया है, जो भी उसके रिजल्ट्स अब आपको धीरे धीरे दिखने शुरू होंगे। बट फिर भी मैं बोलूँगी स्लो एनर्जी है, क्योंकि हमने कॉइन की एनर्जी देख ली है शुरू में। स्लो एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम से ही हो रहा है, स्लो एनर्जी है, बट लक कहीं ना कहीं फिर भी साथ दे रहा है कि आपके काम बन रहे हैं, धीरे धीरे आपको ग्रोथ दिख रही है। जैसे मान लो आज आप कोई काम शुरू कर रहे हो तो 3-4 दिन में, 5 दिन में उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आप अपने काम को लेकर ना थोड़ी ज़्यादा शिद्दत दिखाना, ठीक है, वो चीज़ दिखेगी। ठीक है, और हाँ अपने काम में पूरे तरीके से जैसे इन्वॉल्व होना, ये चीज़ दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं रिजल्ट्स की जो है ना ग्रोथ की बात कर रहा है कि रिजल्ट अगर पहले से आ रहे हैं तो वो थोड़े और ग्रोथ उसमें दिख सकती है आपको। ओके, बट ये वीक थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा इसमें। आप कुछ काम या तो सीख रहे हो, या किसी तरीके के मनी पेमेंट का वेट कर रहे हो, या फिर किसी तरीके के जैसे मान लो आपने इंटरव्यू दिए तो उसकी कॉल का वेट कर रहे हो, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, सो एंड ऑफ द वीक में कोई ना कोई आपको जो है ना रिजल्ट देखने को मिल सकता है। देन वी हैव कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं मेष राशि आपके लिए। फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि आप कुछ छुपा रहे हो। सो फाइनेंसिस रिगार्डिंग आप पास्ट में हर्ट हुए हुए हो या चीट हुए हुए हो, तो इसलिए आपके पास फाइनेंसिस है, स्पेंड भी कर रहे हो, बट ऐसा हो सकता है आप लोगों को नहीं बता रहे हो। कुछ लोग अपने लिए हो सकता है शू बाय कर रहे हैं, हील्स बाय कर रहे हैं, बट किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल, येस आपके अपने प्लान्स हैं, आप अपने प्लान्स अपने तक रख रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल से कुछ मनी अमाउंट, ज़्यादा बड़ा मनी अमाउंट नहीं कहूँगी, पर कुछ मनी अमाउंट आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इस वीक में आपके लिए स्टूडेंट लाइफ कैसी है मेष राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए।
मेष राशि स्टूडेंट्स वी हैव 4 ऑफ कप्स। आपके पास भी ऑप्शंस नजर आ रहे हैं मेष राशि स्टूडेंट्स, आपको समझ नहीं आ रहा आपके लिए फ्यूचर में क्या सही है। आजकल इतने ऑप्शंस आ गए हैं, कोई कहता है एआई कर लो, कोई कहता है एमएल कर लो, कोई कह रहा है ये कर लो वो कर लो। तो 10 तरीके की चीज़ें हैं भाई, ऐसा थोड़ा सा हो सकता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अभी कॉलेज शुरू नहीं हुए हैं तो थोड़ा बोर हो रहे हो, ये भी हो सकता है। ओके, देन वी हैव दी हेल्थ। हेल्थ रिगार्डिंग 10 ऑफ पेंटिकल्स है, विच मीन्स हेल्थ रिगार्डिंग मैंने कहा था ना कि आप पूरी शिद्दत से अपना पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ संभालते हुए नजर आ रहे हो। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, हेल्थ रिगार्डिंग आप अपना टेक केयर कर रहे हो, घर वालों के भी बहुत अच्छे से टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो, कम्युनिटी में भी कहीं ना कहीं आपकी चर्चे हो रहे हैं भाई आपकी हेल्थ के, ठीक है। ये एनर्जी है विद द 10 ऑफ पेंटिकल। यस, बहुत सारे लोगों के लिए आप जैसे मैंने बोला था अर्थ एलिमेंट से जुड़ते हुए नजर आ रहे हो, ग्राउंडिंग करते हुए नजर आ रहे हो, अपने अपना जो आपका खुद का नेचर है उसको अंडरस्टैंड करते हुए नजर आ रहे हो, अपना बॉडी का कहते हैं ना, हमारी बॉडी की भी तो एक तासीर होती है, वो समझते हुए नजर आ रहे हो कि क्या मुझे ठंडा सूट कर रहा है, क्या मुझे गर्म सूट कर रहा है, क्या मुझे ये खाना चाहिए, ये मेरी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं है, तो वो चीज़ समझ आ रही है आपको। ओके, चलो देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए आने वाले हफ्ते के लिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं मेष राशि। देखो यहाँ पर भी कैट्स नज़र आ रही है ना, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो और किसी के बारे में मतलब अपनी हेल्थ के बारे में ये समझ में आ रहा है कि क्या क्या सही है मेरे लिए क्या सही नहीं है, जो आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी, ठीक है। एंड सन एंड स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। मैनिफेस्ट करते रहो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, गाइडेंस यही है कि ड्रीम बिग, ड्रीम बिग मेष राशि, ठीक है। आप जो हैं एक नेम फेम सक्सेस के लिए बने हैं, आप कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए बने हैं। जस्ट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, मतलब दूर तक की सोच कर मैनिफेस्ट करो, सिर्फ आज का देख कर मैनिफेस्ट मत करो, जो भी चाहते हो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।